हेलो विद्यार्थी मित्रों, लेसन नंबर 1 में उसकी भाषा सज्जता में हमने विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और उसमें हमने विशेषण के 2 प्रकार सीखे थे। पहला विशेषण था गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेषण था संख्यावाचक विशेषण। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 पेटा प्रकार थे जिनका नाम था निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो ये 2 प्रकार की हमने बात की थी। अब लेसन नंबर 2 में पेज नंबर 12 पर उसकी भाषा सज्जता की बात करते हैं और तीसरा विशेषण का प्रकार सीखते हैं। चलो पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। यहाँ पे राधा और तेल नाम है, संज्ञा है और वो यहाँ पे तेल के बारे में यानी नाम के बारे में जानकारी दी गई है कि वो कितने हैं, 2 लीटर। तेल कितना है, 2 लीटर। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। तो यहाँ पे इलायची कितनी है, 50 ग्राम। राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं, यानी 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ, ये सारे शब्द नाप तोल से जुड़े हुए हैं। वो शब्द विशेषण तो है ही, लेकिन किससे जुड़े हुए हैं, नाप तोल से जुड़े हुए हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक यानी वो उसका द्रव्य, जत्था या नापतोल दर्शाते हैं। ऐसे जो विशेषण है उसको हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे जो शब्द है 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, तो राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। तो यहाँ पे तेल है तो वो कितना है, 2 लीटर है। तो यहाँ पे संज्ञा के बारे में कुछ विशेषता दर्शाई गई है कि वो 2 लीटर है। तो वो संज्ञा, वो विशेषण कैसा है, द्रव्य में नाप तोल दर्शाता है। तो नाप तोल दर्शाता है वही विशेषण को हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। अब हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांट कर बॉक्स में लिखिए। सॉरी विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे याद रखना परिमाणवाचक ही बोलना। मैं गलती से परिणाम बोल गई, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इसे कहते हैं जो नाप तोल दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला शब्द है 2 मीटर कपड़ा दीजिए। तो कपड़े के बारे में उसकी विशेषता दर्शाई गई है कि वो 2 मीटर है। तो 2 मीटर तो है लेकिन वो क्या दर्शाया है, नाप तोल दर्शा रहा है। तो इसीलिए 2 मीटर को कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे आपको, मैंने जहाँ पे राइट किया है यहाँ पे आपको 2 मीटर लिखना है, वो परिमाणवाचक विशेषण है। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। यहाँ पे दिनेश है और मिठाई, 2 नाम है और मिठाई के बारे में विशेषता दर्शाई गई है कि वो बहुत खाई गई है। तो वह नापतोल, वो नापतोल दर्शाता है, इसलिए बहुत शब्द है वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। तीसरा है राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। यहाँ पे दूध, चाय और राधा वो नाम है और नाम के दूध जो नाम है उसके बारे में विशेषता दर्शाई गई है कि वो थोड़ा है, यानी नापतोल में वो आता है। तो इसीलिए थोड़ा शब्द को हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। मीना ने 1 किलो हल्दी ली। यहाँ पे हल्दी और मीना वो नाम है, लेकिन हल्दी के बारे में बताया गया है कि वो नाप तोल कर 1 किलो दर्शाई गई है। तो वही 1 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अगर विशेषण ढूंढने में कुछ भी दिक्कत है तो सबसे पहले आप नाम यानी संज्ञा शब्द ढूंढो। जितनी भी संज्ञाएं हैं एक वाक्य में वो ढूंढो और उनके अकॉर्डिंग उसकी विशेषता जो दर्शाई गई है सबसे पहले हमें वो ढूंढना है। यहाँ पे है मीना ने 1 किलो हल्दी ली। तो मीना भी नाम है, हल्दी भी नाम है। तो यहाँ पे 1 किलो शब्द है जो नाम की
नाम की विशेषता दर्शाता है। किस नाम की? हल्दी नाम की विशेषता दर्शाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वो विशेषता दर्शाता है वो 1 किलो, वो कौन सी विशेषता दर्शाता है? वो द्रव्य दिखाता है या फिर उसके गुण दिखाता है, आकार दिखाता है या नाप तोल दिखाते हैं। उसके आधार पर उसका प्रकार निश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विशेषण तो हो गया 1 किलो, वो तो हमने ढूंढ दिया कि नाम की विशेषता तो हल्दी की विशेषता दर्शाता है। अब 1 किलो जो शब्द है वो द्रव्य है या फिर गुण दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो सबसे पहले हम उसको याद करेंगे कि वो 1 किलो है तो वो नाप तोल दर्शाता है, तो उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया। यहाँ पे काम शब्द वो है नाम है यानी संज्ञा है, और काम के बारे में बताया गया है कि मेरा, वह आदमी जा रहा है, आदमी तो है लेकिन वह, यह घोड़ा है, घोड़ा तो है लेकिन यह, मुझे कोई किताब दे दो, मुझे मगर किसको, मुझे और किताब नाम है और इसके बारे में बताया गया है कि कोई सी भी किताब दे दो। वे कौन लोग थे? तो कौन, वे कौन लोग थे। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन सारे शब्द सर्वनाम शब्द है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। बच्चों, हम सर्वनाम के बारे में सीख चुके हैं कि जो नाम की विशेषता दर्शाते हैं, नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहेंगे। रमेश की जगह हम कहेंगे वो, तुम, तुम्हारा, तो ये सब क्या है? नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द, तो वो कहलाते हैं सर्वनाम। और ये सर्वनाम शब्द है वो संख्या की जो विशेषता दर्शाने के लिए इस्तेमाल हो तो उस शब्द को हम कहेंगे, उस शब्द को कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। उसकी परिभाषा देखते हैं। जब सर्वनाम वे, तुम्हारा, यह, वह, ये सारे सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाने के लिए इस्तेमाल हो, यानी वो सर्वनाम तो है लेकिन सर्वनाम क्या दर्शाते हैं? नाम के संज्ञा की यानी सर्वनाम की विशेषता दर्शाते हैं। जब कोई सर्वनाम कोई नाम की विशेषता दर्शाता है यानी संज्ञा भी होगा और सर्वनाम भी होगा, लेकिन सर्वनाम क्या करता होगा? संज्ञा की विशेषता दर्शाता होगा, तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पे वे लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के तो हुआ पर लड़के वे, तो वे हुआ वो सार्वनामिक विशेषण हुआ। तुम्हारा काम पूरा हो गया, यहाँ पे तुम्हारा शब्द है वो सर्वनाम तो है लेकिन वह विशेषण की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे काम है वो संज्ञा है, तो काम है वो तुम्हारा काम है। यहाँ पे सर्वनाम क्या कर रहा है? नाम के साथ जुड़कर उसकी विशेषता दर्शाता है, तो उसे अकेला सर्वनाम हम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे, क्योंकि वो नाम के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नाम क्या है? काम है, वो नाम या संज्ञा है और उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो तुम्हारा काम है। तो तुम्हारा शब्द है वो सर्वनाम तो है लेकिन वो किस तरह उपयोग हुआ है? विशेषण की तरह इसका इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए हम उसको कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। यह पेंसिल हिरल की है। यहाँ पे पेंसिल संज्ञा है और संज्ञा के साथ यह सर्वनाम जुड़ा है जो विशेषण की तरह इस्तेमाल होता है, इसीलिए यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। वह लड़की पढ़ रही है, तो वह शब्द लड़की संज्ञा का विशेषण दर्शाता है और वह सर्वनाम शब्द है, इसीलिए वह शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सरला को कोई खिलौने दो, तो यहाँ पे कोई खिलौने दो, कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पे हमने दो प्रकार सीखे विशेषण के। उसमें पहला था परिमाणवाचक विशेषण, जो क्या दर्शाता है? परिमाण दर्शाता है।
2 मीटर, बहुत, थोड़ा, 1 किलो, ऐसा। और दूसरा हमने सीखा सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम वाले शब्द हो वो विशेषण के तौर पर इस्तेमाल होते हो तो उसे हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण।